उनसे बात करें जो हक रखते हैं कि हमको आके बहुत अच्छे से बताएं। सो आप सबकी मदद से टाइम टू वेलकम वंस अगेन फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स गोइंग क्राउन एम्बेसडर राजकुमार एंड सीता मोरे। बिग राउंड अप्लॉज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू श्रवण कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। हक रखते हैं आपके बारे में तो, अगर हक रखते हैं तो डांट भी होगी। हाँ, प्यार करने का है तो यही है। तो दोस्तों, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। हम सही तहे दिल से हम भगवान के शुक्रगुजार हैं। सारे हमारे अपलाइन के शुक्रगुजार हैं। सारे हमारे ब्रदर लाइन के शुक्रगुजार हैं। हमारी कामयाबी में संजय और उषा चौहान जी का भी बहुत रोल है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और मैं गले मिलना भी बहुत पसंद करता हूँ। सत्येंद्र सिंह जो है, उन्होंने भी काफी हमें। देखिए दोस्तों, हम एक दूसरे के ऋणी हैं। हम तो है, हम आप सभी सबके ऋणी हैं। क्योंकि जब जगदलपुर में थे, जंगल में मंगल उन्होंने बनाया, और उतने दूर से हमारे शहर सेमिनार करने आए थे संजय जी अनुषा जी। वो भी पल हमें हमने नहीं कभी भूला। श्रवण कुमार जी, आपने भी बहुत बढ़िया। हाँ, ओपिनियन वर्सेस फैक्ट जब भी सुनते हैं, जब भी ये तो दोस्तों देखिए, एक दूसरे की तरफ से हम सीखते हैं। दुनिया में यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें सीखने का, उन्नति करने का, अपने सपने साकार करने का, दूसरों के सपनों को साकार करने के लिए मदद करने का ये एक मौका मिलता है। राइट। पंकज जी, पंकज टुटरिया जी, हमने बहुत कुछ उनकी तरफ से भी सीखा है। यानी कि जोश क्या होता है, इंतजाजियम क्या होता है, ये सारी बातें हमने सीखी। आज आप अगर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है और आज आप इस क्षेत्र में हैं, तो मैं कुछ बातें आपके साथ बातें करूं। क्योंकि अभी अभी गुरुकुल के द्वारा बहुत सारे सेमिनार हो चुके हैं आपके शहरों में भी। दिल्ली में हो चुका है, राइट, मुंबई में हो चुका है, अहमदाबाद में हो चुका है, पूना में हो चुका है। हर जगह पे सेमिनार हो चुके हैं। सवाल ये है, आज की जो ये ओपन मीटिंग है, जो डिजिटली चल रही है, आप कभी भी एमवे क्वालिटी और गुरुकुल, कभी भी आप संदेह नहीं ले सकते। आप इतने बड़े नहीं हुए हैं। हम मैं और सीता तो इतने बड़े नहीं हुए हैं कि किसी एमवे प्रोडक्ट के ऊपर या किसी गुरुकुल की एक्टिविटी के ऊपर संदेह लो। 100% आंखें बंद करके हम प्रमोट करते हैं, प्रमोट किया है, करते रहेंगे, करेंगे, और इसका लाभ उठाएं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बिजनेस की जड़ क्या है। ऐसा क्या है इस बिजनेस में जो हमें समझ में नहीं आता। आज जो पहली बार आए थे, उनको ये समझ में आया होगा कि अरे यहाँ प्रोडक्ट है, अरे यहाँ पैसा है, अरे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। इतना तो मैसेज उनको आज मिल चुका है। और पैसे भी तो बहुत कुछ हैं यहाँ पे। मैंने एमरल तक का इनकम बताया, 42 लाख रुपया, 40 42 लाख रुपया पार्ट टाइम इनकम। आज आप देखिए, भारत में अगर देखें, अभी कल की न्यूज़ है, राजस्थान में सिपाहियों की एक जॉब की कुछ 5,000 5,500 कुछ वैकेंसीज निकली हैं राजस्थान में। तो वहां पे 24 लाख एप्लीकेशंस आई है। और उसमें से आप सोचिए, कोई पीएचडी धारक है, बीटेक है, इंजीनियर्स हैं। तो सोचिए, एक प्यून यानी कि चपरासी की नौकरी के लिए इतनी अर्जी आ रही है। तो सोचिए, आप सोचिए, मैं हैरान हो जाता हूँ। एमरल का इनकम 40 लाख रुपया। डायमंड का इनकम तो कभी यानी कि मैंने यही कहा कि ये एक ग्लोरियस स्टेज है डायमंड का। सही में फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो जाती है। जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा लगता है, आप सोचिए थोड़ा सा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन
पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमने क्या किया, इस बिजनेस में मेहनत किया, काम किया, और जो भी लेवल हासिल करनी है वो हासिल किया है। इस बिजनेस में एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बिजनेस ना समझने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं है। इस बिजनेस में पैसा है, पैसा किसको प्यारा नहीं है? पैसा सबको प्यारा है। तो ना समझने की ऐसी क्या बात है? तो यहाँ ना समझने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रोडक्ट ऐसे ऐसे नहीं है कि कॉर्नर के प्रोडक्ट है, वो कभी यूज ना होने वाले, कभी कभार यूज होने वाले, ऐसे प्रोडक्ट नहीं है। रोजमर्रा के प्रोडक्ट है। क्या करना है इस क्षेत्र में? एक क्षेत्र में कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं करना है। यानी कि प्रोडक्ट चेंज करने हैं। प्रोडक्ट चेंज करने के लिए यानी कि एक्स वाई जेड ब्रांड यूज कर रहे हैं, वो उसकी जगह पे क्या है, एमवे प्रोडक्ट यूज करना है। हमारी कामयाबी का पहला पहला ये है, मैं तो इस क्षेत्र में नया नहीं आना चाहता था, मुझे तो कोई ऐसा नहीं था। तो मैंने सीता के लिए हमने, तुम करना सकते हो करो। जब जब हमारे स्पॉन्सर ने ये बात किया कि भाई ये बिजनेस ऐसा ऐसा है, उन्होंने वन ऑन वन किया घर आके। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है करेंगे। और वो उनको घर से निकाल दिया, और जैसे भी वो घर से निकलते हैं वैसे घर में आके वापस मैंने उनसे, मेरी मिसेस को कहा, सीता को कहा मुझे नहीं करना है, और सीता ने कहा मुझे करना है। यहाँ जितनी भी डिजिटल आज आज आप यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने मेरे सीता को ये पूछा क्यों करना है भाई, आपको क्यों करना है? तो सीता ने एक छोटा सा सपना रखा। 2,000 रुपया रेंट था हमारा, हाउस रेंट था, घर भाड़ा था, हम किराए के मकान में रहते थे। और सीता ने एक एक छोटा सा सपना कहा मुझे कि चलो मैं अगर घर बैठे बच्चों को संभालते हुए, फैमिली को संभालते हुए, मेरी माँ को संभालते हुए, मुझ जैसे एक ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर को संभालते हुए, अगर मैं एक 2,000 रुपया घर भाड़ा अगर वैसा अगर इनकम करूं तो बुरा क्या है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हाँ करो, शुरू करो। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2,000 रुपये घर भाड़े के लिए ये बिजनेस शुरू किया सीता ने। आज कितने जनरेशन का भाड़ा निकला आप सोच सकते हैं। जैसे भी हम ईडीसी गए, और ईडीसी जाने के बाद, अब आप हमारी स्टोरी अगर हम देखते हैं, आज भी हमारी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी है, और हम बरकरार रखेंगे। राइट, हम करते गए 2011 में हमने डायमंड शिफ्ट शुरू किया। देखिए दोस्तों, अगर स्टोरी अगर देखा जाए यहाँ पे आपको, हमारे बिजनेस में एक बात बताना चाहता हूँ। कामयाबी का अपोजिट वर्ड क्या है? ना कामयाबी। हाँ, सक्सेस का अपोजिट क्या है? फेल्यूर। यश और अपयश। यश का अपोजिट वर्ड अपयश है। अगर आप किसी से भी अगर इंग्लिश डिक्शनरी में जाएंगे तो जैसा कहा जाता है, एक और एक कितना होता है? दो। लेकिन हमारे बिजनेस में एक और एक 11 होता है। हमारा बिजनेस लॉजिक से नहीं चलता। तो वैसा अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो कामयाबी यानी कि यश के अपोजिट है अपयश, लेकिन यहाँ पे नहीं। हमारे एमबे बिजनेस में यश के अपोजिट है बहाने, एक्सक्यूजेस। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई, देखिए आपके अपलाइन में ये बिजनेस बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आपके अपलाइन बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। आपके अपलाइन सक्सेसफुल है। एमवे अपनी जगह पे बहुत सक्सेसफुल है। रजनीश चोपड़ा जी की नई टीम आ चुकी है। रजनीश चोपड़ा जी इतने धूमधाम के साथ ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले 2030 तक भारत इंडिया के टॉप 3 मार्केट में रहेगा। और टॉप 3 मार्केट कौन से रहेंगे पता है आपको? एक है यूनाइटेड स्टेट, दूसरा है चाइना, और तीसरा है इंडिया। आने वाले 2030 तक दुर्भाग्य होगा जिन्होंने ये छोड़ दिए, या दुर्भाग्य होगा जो यहाँ आके खाली तालियां बजाते रहे और काम ना किए, अपना अपना स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ना दिए। ये दुर्भाग्य होगा। ये बिजनेस समझना समझना बहुत जरूरी है। हर पल पे समझना पड़ेगा इस बिजनेस को। अपना दायित्व क्या है? एग्जैक्टली जैसा आप अपना घर गृहस्थी चलाते हो, घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं आप? वहां पे कोई आपके लिए अपलाइन है? नहीं है।
वहां पे आपके लिए हेल्प करने के लिए कोई टीम है नहीं है। एग्जैक्टली अपना परिवार, अपना फैमिली, अपना आप जॉब के साथ साथ अपना फैमिली संभालते हो, अपने बच्चों को परवरिश करते हो, बच्चों की पढ़ाई करवाते हो, बच्चों को पढ़ा लिखा करते हो, बच्चों की शादियां कराते हो, फिर उनके बच्चे हो गए तो उनको भी संभालते हो, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर को भी संभालते हो, अपनी जिम्मेदारी आप उठाते हो। वैसा ही एग्जैक्टली हर डायमंड ने इस बिजनेस में अपनी जिम्मेदारी अपनी उठाई है। और जिसने ये बिजनेस की अपनी जिम्मेदारी उठाई है वो चल चल निकल पड़े हो, वो डायमंड बन चुके हैं और भी आगे जा रहे हैं। क्योंकि रजनी चोपड़ा जी का सपना है हर स्टेट से एक क्राउन एम्बेसडर। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता एक स्टेट से एक क्राउन एम्बेसडर? क्यों कई क्राउन एम्बेसडर बनेंगे यार। आप अगर इस बिजनेस का सेल्स एंड मार्केटिंग आप देखेंगे, थोड़ा सा सोचिए, एक प्लैटिनम बनने के लिए, एक फाउंडर्स प्लैटिनम बनने के लिए कितना मालूम करना पड़ता है, कितना कितनी फैमिली की जरूरत है। एक प्लैटिनम बनने के लिए, एक क्वालिफिकेशन 10,000 पॉइंट बनाने के लिए कितनी फैमिली की जरूरत है? मान के चलो मैक्स टू मैक्स 100, दैट्स ऑल। आज के तारीख में 100 बहुत हो गया है। पहले 150, 200, 250, 300 लगते थे। ऑन एन एवरेज अगर 100 फैमिली अगर हो गए तो ही ना हो, आराम से हो सकता है। क्योंकि आज अभी अलग अलग क्लब आ चुके हैं। हाँ, न्यूट्रीलाइट क्लब आ चुके हैं, आर्टिस्टिक क्लब आ चुके हैं, एमवे क्लब आ चुके हैं, ये सारे क्लब आ चुके हैं। इस क्लब की सहायता से फिर भी मैं मानूं कोई 100 पीवी क्लब में रहेगा तो भी 100 फैमिली का वॉल्यूम। और आप सोचिए हमें वॉल्यूम कितना करना है। हमें 10 लाख का, इंक्लूडिंग मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूं, 10 लाख का वॉल्यूम तो करना है। और 10 लाख का वॉल्यूम करने के लिए फिर ये कंटिन्यू होगा। तो आप सोचिए एक डायमंड बनने के लिए कितना वॉल्यूम करना पड़ता है। 60 लाख का पर मंथ मिनिमम, 60 to 70 लाख का वॉल्यूम करना है डायमंड बनने के लिए पर मंथ। ऐसे 6 मंथ अगर करेंगे तो डायमंड, 12 महीने करेंगे तो फाउंडर डायमंड। तो 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होगा? 3 करोड़, 3.6 करोड़, 4 करोड़। और फाउंडर डायमंड के लिए 7 करोड़। 7 करोड़ की, अब आप सोचिए आपके शहर की मैं बात कर रहा हूं, आपके, आप जिस मोहल्ले में है, आप जिस शहर में है, वहां पे कितना बड़ा पोटेंशियल है। आप इधर उधर गर्दन तो हिलाइए, आप देखिए तो 10/10 आप जानते हैं ना, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले के यहाँ यहाँ वहां और सब तरफ ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं कहना यही चाहता हूं, मैं कहना यही चाहता हूं कि आपकी आपकी नजर आपके ऊपर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होनी चाहिए। आज अगर देखें यहाँ मेरे स्पॉन्सर भी बैठे हैं, 2002 से लेके आज तक हम सीता और राजकुमार ने अपना बिजनेस समझ के काम करना शुरू किया। ये 2000 में स्पॉन्सरिंग हुआ। और 2000 जनवरी दिसंबर 2000 में एक बड़ा फंक्शन अटेंड किया हमने। और बड़ा फंक्शन वहां पे मैंने देखा, क्योंकि मैंने किनको देखा, कांति लता गाला को देखा मैंने वहां। बड़े फंक्शन में कांति लता गाला को देखा। मेरी पढ़ाई कहाँ और उनकी पढ़ाई कहाँ। मेरे अंदर पहले बहुत ईगो था क्योंकि यूनिवर्सिटी का मुखिया था ना मैं। और उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एडिशनल 6 पोस्ट थे, और प्रो वाइस चांसलर का चार्ज में मैं ही संभाल रहा था अनऑफिशियली। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं मेरे यहाँ मुझे ये था। लेकिन जब मैं कांति लता गाला को मिला, जब कांति लता गाला आए थे फर्स्ट एफईडी में, तो वहां पे मैंने देखने के बाद मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। क्योंकि कांति, मैं यूएस जाना चाहता था पीएचडी प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो वीजा नहीं मिला। तो कांति यूएस से पीएचडी है। और पीएचडी के आगे भी एक पोस्ट डॉक्टरेट होता है, वो कांति पोस्ट डॉक्टरेट है। और कांति के रिसर्च को पेटेंट्स हैं। और वो पेटेंट हासिल करने के बाद भी वो, और यहाँ पे कांति कोई 6%, 9% या प्लैटिनम या एमरल्ड नहीं है। कांति, कांति द डायमंड। तो कांति को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि एक तरफ मेरा वाइस चांसलर बनना है, एक तरफ ये बनना है। मैं क्यों इस क्षेत्र में आया? क्योंकि मैंने अपने आप के साथ टटोला, मैंने अपने आप के अंदर झांक के देखा मैंने मेरे। और फिर मैंने इस बिजनेस की स्टडी किया। अब मुझे अगर मेरे आने वाले जनरेशन को क्या होगा, अगर मुझे क्या है 60 साल तक काम करना पड़ेगा, और मेरे बच्चों को भी कहाँ से ये सिक्योर्ड इनकम कहाँ से मिलने वाला है। तो ये सारी बातें देखने के बाद फिर मैंने देखा यहाँ प्रोडक्ट कैसे है। प्रोडक्ट डे वन से सीता को क्रेडिट चले जाता है, डे वन से उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। मैं महिलाओं को ये कहना चाहता हूँ, महिलाओं में घर में आपका अधिकार ज्यादा होता है। आप कौन से प्रोडक्ट यूज करना, ये आप है।
बहुत बार देखता हूं कि आपका आपका ये कौशल है, आपका ये दायित्व है, जिनको आपने स्पॉन्सर किया है उनके घर में ये प्रोडक्ट बिछाना, हर जगह पे ये प्रोडक्ट कहाँ पे कहाँ रखना चाहिए, आप ग्राउंड लेवल पे जाके आप काम कीजिएगा। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 लोग हैं, ऐसा नहीं है, आप 6 5 6 7 8 फैमिलीज को आप सर्विस की दीजिएगा, और सर्विस देते वक्त उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिएगा। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए महिलाओं को आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो डे वन से हमने प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट यूज करने से मुझे क्या लगा, मैं तो करने वाला नहीं था, लेकिन मुझे क्या लगा, एक मैं फंक्शन गया, मैंने कांति को देखा और मैंने प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट यूज करने के बाद, है कोई, आप मुझे बताइए, है कोई ग्लिस्टर जैसा, कोई ग्लिस्टर है दूसरा बाजार में, है कोई? लाइए, खोज कीजिए आप। अभी एमवे इंडिया को 27 साल हो रहे इंडिया इंडियन मार्केट में। कोई मय का लाल है ग्लिस्टर से भी अच्छा कोई ग्लिस्टर है मार्केट में? हमारे पास इतना बढ़िया है तो क्यों नहीं है ग्लिस्टर यूज होना, क्यों नहीं उनके घर में, हर एक के घर में ग्लिस्टर क्यों नहीं? तो डे वन से हमने ये प्रोडक्ट यूज करने से मुझे प्रोडक्ट के साथ प्यार हुआ। मैं जिंदगी में दो लोगों के साथ प्यार किया, एक सीता के साथ प्यार किया, दूसरा एमवे प्रोडक्ट के साथ प्यार किया। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज करने से मुझे प्यार प्यार हो गया। उस वक्त कोई सोप नहीं था, जी एंड एच बॉडी वॉश था, तो नहाने से मुझे बाथरूम में वही था, क्योंकि सीता ने वहां का सोप हटा दिया था। अगर सीता ने वहां सोप रखता और वो जॉइंट बॉडी वॉश अगर रखता, तो मैं सोप को हाथ लगाता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना ये क्या है। लेकिन वहां बाथरूम में है ही नहीं था ना, बाथरूम में जॉइंट बॉडी वॉश ही था, तो उसको ही यूज करना पड़ेगा ना बाथरूम में। तो ये सिंपल बातें हैं। ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे पहली बार लगा कि मैं नहा रहा हूं, क्योंकि जी एंड एच, ग्लिसरीन एंड हनी के से कौन नहाते हैं? राजे महाराजे नहाते हैं, और हम सब एमवे डिस्ट्रीब्यूटर राजे महाराजे की तरह नहा रहे हैं, और हम दूसरों को नहला सकते हैं। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मेरे मन में ये हुआ कि, और दूसरा, मैंने ये कहा, एक ईमानदार प्रोफेसर होने के नाते, मेरे माँ बाप ने एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक अच्छे संस्कार होने के नाते मैं कुछ अलग गड़बड़ का काम नहीं कर सकता था। और मुझे जितनी भी तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाह, यानी कि महीने से पहले तनख्वाह समाप्त हो जाती थी, और मैं एक कॉम्प्रोमाइज का लाइफ जी रहा था। ये मुझे समझ में आ गया नौकरी के 12 साल होने के बाद। तो इन सभी हालात से देखते हुए मैंने सोचा कि ये बिजनेस अच्छा है, तो ये बिजनेस भी करेंगे, अब करके दिखाएंगे। और मैंने कांति को देखने के बाद डिसीजन लिया, हर फंक्शन फंक्शन में जाने के बाद डिसीजन लिया। और ये फंक्शन में डिसीजन लेने से मेरा क्या हुआ, आगे आगे कैसे किया, आपके साथ सीता कुछ बात करेगी, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन बने रहिएगा, और सच्चाई सुनने की तैयारी रखिए। सच्चाई हो सकता है सच्चाई कड़वी होती है, राइट? तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ, गोइंग डबल डायमंड एंड क्राउन फ्रॉम महाराष्ट्र से, सीता। थैंक यू, थैंक यू। सर का तबीयत बहुत अच्छा है, फिर भी आप लकी है। बहुत अच्छा है आज तबीयत सर का, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया सर ने फिर भी। और फ्रेंड्स, मैंने थैंक इस यू, थैंक बिजनेस यू। को ज्वाइन किया था, तो मुझे ही काम करना था, और मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा, अपलाइन की तरफ देखा, ना डाउनलाइन की तरफ देखा। कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिर्फ नई नई थी तो बिजनेस में अपलाइन ने जो बोला वो मैंने करना शुरू किया। अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाओ, लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करो, आपके जो भी नेबर्स है, रिलेटिव्स है, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करो। ये जो भी अपलाइन ने बोला वो काम करना शुरू किया। 100% प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करो, प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाओ। तभी ज्यादा नांदेड़ में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, ज्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ नहीं होता था, एमवे ऑफिस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी हमने होम मीटिंग से हमारा बिजनेस स्टार्ट किया। और राजकुमार जी तो यूनिवर्सिटी में बिजी थे, उनको टाइम बिल्कुल नहीं था, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी यूनिवर्सिटी की, तो इसीलिए उन्होंने नहीं बोला। लेकिन मैंने हाँ बोल के 2000 रुपये का मेरा सपना था, उतना ही मिले तो बस ये सोच के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और शुरू करने के बाद काम करना शुरू किया। डेली ये प्रोडक्ट्स तो मैं यूज करती थी, साथ में मेरी फैमिली में मैंने ये प्रोडक्ट्स दे दिया, उनको भी बहुत अच्छे लगे। फिर नेबर को भी दिया, उनको बहुत अच्छे लगे। पर्सनल केयर, तभी ज्यादा प्रोडक्ट्स रेंज नहीं थी, होम केयर, पर्सनल केयर एंड
न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स धीरे धीरे लॉन्च होते गए, ऐसे प्रोडक्ट्स थे। और ये सब कुछ करते वक्त मुझे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, और छोटे बच्चों के साथ मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि खाली बिजनेस की तरफ ध्यान दिया और बच्चों को ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं, बच्चों की तरफ भी ध्यान दे के मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। इसलिए मेरे बच्चे भी पढ़े और मदर इन लॉ की तरफ भी ध्यान दिया। उनका भी हमने केयर किया क्योंकि एज ज्यादा था। तो सब कुछ संभालते हुए हमने इस बिजनेस को बढ़ाया है और रोज इस बिजनेस की एक्टिविटी किया है। और शुरू से हमने स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया है। तभी हमें सिखाते थे रूबी जाओ, रूबी वालों करो, और स्ट्रक्चर अच्छा करो, ईगल जाओ, ऐसा बोलते थे, डबल ईगल जाओ। तो वो हम शुरू से स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया, विड्थ में काम किया, डेप्थ में काम किया, और रोज इस बिजनेस का काम किया। एक ही है कि रोज इस बिजनेस का काम करना है, पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना है। अभी गुरुकुल की मीटिंग्स है आज, जैसे कि आज की मीटिंग, ऐसी मीटिंग्स रेगुलरली जो भी आपकी टीम की है, तो मीटिंग्स आप रेगुलर अटेंड कीजिए, 100% प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। और हमें एक ही काम करना है, हमें हेल्दी रहना है, तो अंदर से न्यूट्रलाइट खाना है, ऊपर से स्किन केयर रेंज, स्किन न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स यूज करना है। और ऊपर से, क्योंकि हम खाएंगे नहीं तो हमारे चेहरे पे दिखेगा भी नहीं, इसलिए हमें खाना है, लगाना है और लोगों को दिखाना है, यही शोरूम है। और क्योंकि अभी हम गुजरात गए थे, अहमदाबाद, वहां पे सेमिनार हुआ। तो क्योंकि 2013 में हमने वहां पे बीबीएस सेमिनार किया था सूरत में, तो बहुत सारे लीडर्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्स दिया कि आप 2013 में आए थे सेमिनार करने के लिए और आज आप यहाँ पे आए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आप में, उल्टा अच्छा, अच्छे लग रहे हैं। और आपको लगता ही नहीं है कि आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, आपको बहू आई है, ऐसा कोई नहीं बोलता। हमें सब अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं। इसका एक ही राज है, न्यूट्रलाइट और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। तो ये हमने रेगुलरली किया। और हम आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप डेली गोल, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, तो पहले दिन से निर्णय लीजिए। अभी 15 दिन तो हो गए ऑलरेडी। तो डेली गोल, वीकली गोल, आवाज आ रहा है मेरा? डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल एंड ईयरली गोल, गोल लिख के रखो, अपलाइन के साथ बैठो। और अपलाइन के साथ बैठ के आप डेली गोल में क्या क्या एक्टिविटी करना है, लेडीज आपने, तो आपने लिखना है कि कितना डेमोज दिखाना है, कम्युनिकेशन करना है, इसको प्लान दिखाना है। जो भी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी डेली गोल में आप लिखो और करो। और ये मैंने किया है, डेली गोल, वीकली गोल, हफ्ते में मैंने कितना काम किया, बिजनेस का क्या क्या एक्टिविटी किया, कौन सी एक्टिविटी किया किया क्या नहीं किया, वो आपने चेक करना है खुद, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ दोनों भी। और वैसे ही मंथली गोल अपना अचीव किया क्या, हम हमारे गोल की तरफ जा रहे हैं क्या, ये देखना है हस्बैंड एंड वाइफ ने। तो सही में हम काम कर रहे हैं क्या, ये अपने आप में समझ में आ जाता है कि आज मैंने ये हफ्ते में कितना काम किया। और मंथली गोल में आपको समझ में आएगा कि आपने काम किया है कि नहीं किया है हफ्ते में, मंथ में। और ऐसे ही हमें वीकली गोल, ऐसे ही हमें ईयरली गोल कंप्लीट करना है। और हमने ऐसे ही किया, हर सिचुएशन में इस बिजनेस को बिल्ड किया है। कभी हमने बहाना नहीं दिया है कि कैसे मैं इस बिजनेस को बढ़ाऊं, कैसे मैं ये बिजनेस को करूं। तो ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन में, क्योंकि जैसा कि अभी कोरोना आया था, कोरोना में भी हमने एग्जीक्यूटिव डायमंडशिप अचीव किया। ऑफलाइन में हमने डायमंड फाउंडर डायमंडशिप अचीव किया और ऑनलाइन में हमने एग्जीक्यूटिव डायमंडशिप अचीव किया। तो कभी बहाना नहीं दिया। तो हर सिचुएशन में हमने बिजनेस को किया और कंसिस्टेंसी रखा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छी रखा, और उसकी वजह से ग्रुप में भी अच्छी रिलेशनशिप रखा, सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप घर से शुरू करना है। हाँ, मेरे से मैंने शुरुआत किया है कि अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और ये बिजनेस अच्छी रिलेशनशिप के ऊपर ही है। तो हमें मेरे से शुरुआत करना है रिलेशनशिप अच्छी रखने की। तो ये रेगुलरली हमने कम्युनिकेशन, अच्छे अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन, डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन, और ये करने की वजह से आज हम डायमंड क्लब में हैं। और यहाँ से आगे राजकुमार जी बात करेंगे, ये मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी रखो और कम्युनिकेशन करो और रोज इस बिजनेस का काम करो। और जो भी ये साल के जो गोल हैं, जैसे कि आरटीसी अचीवर्स क्लब है, एमवे अचीवर्स क्लब है, और न्यूट्रलाइट टीम न्यूट्रलाइट का अचीवर्स क्लब है, वो आप
करो, और जल्दी से जल्दी आपका जो भी गोल है वो कंप्लीट करके डायमंड क्लब में आओ। मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ से आगे राजकुमार जी बात करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यार ये एमबीए पैसे क्यों दे रहा है इतना? मेरा सवाल ये आता है कि इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आपको पता है, बेसिक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान बेसिक ही है, कोर ही है, कोर ही है, कोर ही है। फिर कोर प्लस क्यों दे रहा है? हेलो, कमाल की बात है यार। दुनिया में ऐसा कोई कंपनी होगा, ऐसा कोई कारपोरेशन होगा, भाई आप और पैसा लो, भाई और पैसा लो। हेलो, कमाल की बात है। यानी कि क्लब भी रन कर रहे, क्लब में भी वो सारा हिसाब किताब बराबर हो गया, फिर भी आपको क्यों आर्टिस्टिक क्लब को इनवाइट किया जाए? अब न्यूट्रीलाइट क्लब में भी इनवाइट किया जाए? नहीं, नहीं आना चाहते तो बीच बीच में ये ऑफर भी लो, वॉकर लो, साइकिल लो। ये सारे क्या क्या लो। क्यों क्यों इतना सारा पैसा? ऐसी ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी कारपोरेशन है, मुझे बताइए ना। देखिए दोस्तों, पैसे की बारिश हो रही है और हम सब कहाँ हैं? कहाँ है हमारा माइंडसेट? कहाँ है, कैसा है? पहले स्ट्रक्चर अच्छा बनाने के लिए कोई ईगल या डबल ईगल ऐसा कुछ था, तो कहाँ 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 पैसा मिलता था? आज अगर बीएफआई हो तो आपको 15% मल्टीप्लायर है। यही 6 महीना करते हो तो 20,000 रुपया है। यही अगर और साल भर करते हो तो और 40,000 रुपया है। और हर महीने बीएफआई स्ट्रक्चर में हो तो 15% एडिशनल है। हाँ? कमाल की बात है यार। हमें तो ये नहीं मिला था पहले। श्रवण कुमार जी सही है ना? सत्येंद्र जी, हमें तो नहीं मिला था यार। वो ईगल होने के बाद सिर्फ एक बैच लगाते थे और ऐसा दिखाते थे सबको, ऐसा दिखाते थे 6 टीम है मेरे, 6 टीम है, 6 टीम है। सिर्फ दिखाते थे ऐसा, 6 टीम, पैसा कड़को कुछ भी नहीं। जितना सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान से आता है उतना ही पैसा। फिर हम 12 टीम बनाते थे, 12 टीम बनाते थे और दिखाते थे हम 12 टीम है, 12 टीम है। पैसा उतना ही पैसा था। नो मनी है। और आज कितना पैसा है, कमाल की बात है यार। जैसे भी आप बीबीआई स्ट्रक्चर में आते हो तो आपका मल्टीप्लायर 20% हो जाता है और आपका कमीशन 40,000 रुपया, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 20% कितना हो गया? हाँ, और 8,000 रुपया ऊपर से ऑन है ना वो। आपका तो सही अगर देखा जाए तो 40,000 रुपया इनकम हुआ है, फिर ऊपर से 8,000 रुपया और क्यों? और अगर आप दोनों में है तो 35%। बीएफआई और बीबीआई अगर दोनों साथ साथ चल रहा है आपका तो 35%, वो 15% और ये 20%। 35% एक्स्ट्रा। कमाल है यार का। यही बीबीआई अगर 6 महीना कंटिन्यू करते तो कितना, 40,000 रुपया एक्स्ट्रा कैश अवार्ड। अरे, यही अगर 1 साल करते हो तो और 80,000 रुपया। अरे, टोटल साल में 1,20,000 रुपया कैश अवार्ड। कितना पैसा है, कितना पैसा है। मैं तो बोलता कंपनी कैसा, ये ऐसा कैसा कंपनी है। इसलिए इस बिजनेस को अनोखा बिजनेस कहते हैं। इसीलिए इस बिजनेस को अनोखा बिजनेस कहते हैं दोस्त। अब आप मुझे बताइए, कोई भी अगर आप बताइए, बीएफआई के लिए क्या करना पड़ता है? बीएफआई के लिए कितने टीम टीम बनाने पड़ते हैं? कोई तो आप अनम्यूट करके बताइए, बीएफआई के लिए कितने टीम बनाने पड़ते हैं? हाँ, 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 बीएफआई के लिए हमेशा। अबे आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखते रहिए कैसा माइंडसेट है हमारा। हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे एमबे बिजनेस ओनर हो कि आप एमबे सेल्फ एम्प्लॉयड हो? हेलो, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपका आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? बीएफआई बोले तो 3 टीम बोलते, नहीं बाबा रे। बीएफआई के लिए मिनिमम 3 टीम, मिनिमम 3 टीम। 3 टीम से नहीं होता रे बाबा, ऐसा नहीं होता। तीन तीन अगर आपके पास बीएफआई के लिए वॉल्यूम कितना करना पड़ता है सर? 1200 टीवी। अरे नहीं रे बाबा, मिनिमम 1200 रे। हेलो, सोच तेरी थोड़ी बड़ी रख रे बाबा, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। सोच बड़ी रखो ना, तो बड़ा पैसा आएगा यार। हम इधर नौकरी करने के लिए नहीं आए, नौकरी जैसा पैसा लेना नहीं है।
ढेर सारा पैसा लेना है, 1000 2000 आज, इसीलिए बीएफआई फटाफट फटाफट बीएफआई लेवल अचीव करना है आपको। और जिसको भी आप स्पॉन्सरिंग करेंगे उनको ये समझाएंगे कि बीएफआई सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखाइए, बिलो बीएफआई थोड़ा बहुत पैसा है, उसको उस पैसे को पैसा नहीं बोलते। बीएफआई जाने के बाद लगभग एक 10,000 रुपया इनकम आता है। हाँ या ना, गर्दन हिलाते रहिए। हाँ या ना, गर्दन हिलाते रहिए। आप सभी मेरे स्क्रीन के ऊपर है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक फायदा है कि सभी फर्स्ट रो में हैं। स्पीकर के सारे फर्स्ट रो में, हॉल में बैठे तो फर्स्ट रो होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट होता है। इधर लास्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट ही है। आज अगर हिम्मत है, आपने कैमरा ऑन रखा है, तो गर्दन हिलाते रहिए। हाँ, बीएफआई, हाँ, मिनिमम मिनिमम 3 टीम है, 4 टीम, 5 टीम, 6 टीम। अच्छा, बीएफआई के बाद बीबीआई कितना है? बीएफआई के बाद क्या 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 प्रमोट कर रहे हैं, क्या कैसे प्रमोट कर रहे हैं बताओ? हाँ, बीएफआई के बाद बीबीआई। हाँ या ना? हाँ, बीएफआई के बाद बीबीआई। अच्छा, बीएफआई कितने लेवल से स्टार्ट होता है? 1200 पीवी से एंड अबो। अच्छा, बीबीआई 4000 एंड अबो। हाँ या ना? हाँ, 4000 एंड अबो, मिनिमम 4000, बराबर है ना? या मिनिमम 1200 विथ मिनिमम 3 टीम। बीबीआई के लिए मिनिमम 3 टीम, राइट? और 6% एंड अबो, मिनिमम 6% एंड अबो, और मिनिमम वॉल्यूम चाहिए 4000। हाँ या ना? मुझे बताओ। अरे कैसे होगा रे बाबा बीएफआई से बीबीआई? आप सोचिए थोड़ा सा। बीएफआई से बीबीआई नहीं होगा। बीएफआई से आपको डबल बीएफआई जाना पड़ेगा, आपको ट्रिपल बीएफआई जाना पड़ेगा, तब बीबीआई होगा। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। 1200 पीवी और 4000 पीवी, गैप बहुत बड़ा है। ये छलांग नहीं लगा सकते। कोशिश करोगे तो गिर पड़ोगे। कोशिश करोगे तो रिलेशनशिप में दरार आएगी। गिर पड़ोगे, इसका मतलब यह है आपका आपके डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप में दरार आएगी। क्योंकि ये 3 टीम या 4 टीम को मार मार के बीबीआई बीबीआई बीबी, मुझे बीबीआई जाना है, तो ये 3 टीम या 4 टीम है या 5 टीम है, उसी के पीछे लगे रहोगे। मैं बीबीआई जाना, अपलाइन को बोला हम बीबीआई जाएंगे, अपलाइन को बोला हम बीबीआई जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास 4 काऊ है, चार चार गाय हैं, दूध देने वाली 4 गाय है, 4 4 लीटर ही दूध दे रही है, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे डबल दूध कैसे देगा वो काऊ? उसको कितना भी खिलाओ, 4 से 5 लीटर होगा। बेहतर है नए काऊ ले आओ बाजू में। हेलो, सिंपल है। और दूध देने वाली काऊ ले आओ, तो और 2 3 काऊ लेके आओ, और 2 3 काऊ लेके आओ, और 2 3 काऊ लेके आओ। आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। ये सारा कुछ सिखाया मुझे कुलीन और मीना देसाई, हम मेरे जो मेंटर हैं, मेंटर ऑफ द मेंटर, वो सिखाते हैं कि राजकुमार एंड सीता इस तरह से चलिएगा बीएफआई के बाद। क्योंकि डबल बीएफआई का मतलब ये है 6 टीम, 6 टीम, 6 टीम। और पहले हम 6 टीम करते आए हैं ना, भूल गए क्या पहले का? तो इसीलिए ये होना जरूरी है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, और एसएसआई, एसएसआई का फायदा उठाना है। जिस किसी को आपने स्पॉन्सरिंग किया है उसका उनको ये सिखाना है, उनको ये, उनके लिए एसएसआई के लिए क्या है, उनको कुछ कस्टमर बेस बनाना है। और उनका कस्टमर बेस क्या है कि 100 पॉइंट्स कस्टमर के द्वारा आने चाहिए। तो ये सारी बातें थोड़ा सा समझो दोस्तों, कारपोरेशन क्या दे रहा है क्या नहीं है, क्लब क्लब के बारे में आपके अपलाइन क्या बता रहे हैं, आप अपने अपलाइन के साथ बैठो। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको बात बता रहा हूं, आपने ये मंथ एंड खत्म होने से पहले आपने अगर क्लब में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करो। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप 1 on 1 आपके अपलाइन प्लैटिनम, आपके अपलाइन एमरल्ड, आपके अपलाइन डायमंड के साथ पहले बात करो। सर मैं ये क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ, न्यूट्रीलाइट का 200 या 300 पॉइंट क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप आर्टिस्टिक का 100 पीवी करना चाहता हूँ, 200 पीवी करना चाहता हूँ, ये क्लब में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपके अपलाइन क्या कहते हैं वो देखिए। क्योंकि न्यूट्रीलाइट की बास्केट, न्यूट्रीलाइट में नंबर्स नंबर्स ज्यादा है, वैसे आर्टिस्ट्री में नंबर्स उतने नंबर्स नहीं है प्रोडक्ट के। तो सोच के एक बार क्लब में ज्वाइन किया है तो सोच के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने ज्वाइन किया तो उसको कंटिन्यू रखना है।
ये इंपॉर्टेंट है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान दीजिए, इस बिजनेस में आपको BFI, डबल BFI, ट्रिपल BFI, BBI, ये ऑटोमेटिक आपका BBI होना चाहिए। आप स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्मेशन करो, ऐसी मेहनत करो कि ऑटोमेटिक BBI होना चाहिए। और आपको हर 6 महीने के बाद जो कैश अवार्ड्स है वो मिलना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है, आज जितने भी आज स्क्रीन पे बैठे हो, क्या लास्ट मंथ अगस्त 3 टीम से आपका कमीशन चेक आ गया? मिनिमम 3 टीम से कमीशन चेक आ गया? नहीं आया तो क्यों नहीं आया? 4 टीम से कमीशन चेक आया। आपको जो भी कमीशन मिला कितने टीम से मिला, ये चेक करो। ये पल्सेस है हमारे बिजनेस के, ऐसा आंखें बंद करके मत चलो। अच्छा, मेरा सवाल यह है, लास्ट ईयर पूरे साल में आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने BFI आ गए? आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी कैश अवार्ड लिया BFI का? अच्छा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ईयर में कितने BBI नए ब्रॉन्ज या पिन आ गए? ये पल्सेस है बिजनेस के, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आज यहां मीठी मीठी बातें करने नहीं आ रहा हूं। तो आपको ये ध्यान देना है। अगर ये यहां पे अगर ध्यान नहीं है तो कहां ध्यान है फिर? अच्छा, आपने जिनको स्पॉन्सरिंग किया है उनको SSI के लाभ दिए, नेचुरली, यानी कि सही सेंस, राइट सेंस से आपने SSI का लाभ उठाया। क्योंकि हमें SSI 12 महीने में अगर SSI से वहां से वो बंदा अगर 6% नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमवे बहुत कुछ दे रहा है। आइए, हम सब आपको चाहते हैं। हमने शुरू से, सीता ने ये बताया, लाइफ स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया। राइट, हमने स्ट्रक्चर पहले पहले दिन हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस है। आज यानी कि श्रवण कुमार और पूनम दुबे जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। इंडिया इंडिया में नाज है इनके ऊपर। हमें एवरी वेनसडे का आप अगर देखते हो तो भारत में ऐसा इतना लाजवाब काम यहाँ पे चल रहा है। आपको क्या करना है? हाँ, म्यूजिक वो चलाते, सारा स्पीकर को बातें करते। पता नहीं 6 महीने से मेरे साथ कम्युनिकेशन में है श्रवण जी। मुंबई में मिले, दिल्ली में मिले, जहां मिले वहां पे। जोक नहीं लगता एक स्पीकर को यहाँ आप करके दिखाओ, नानी याद आएगी आपको। इतना बढ़िया ये अभी आने वाला ट्रिप कोलालमपुर का है। उसके बाद में लंदन में, हा हा, यूरोप में, लंदन में A70 होने जा रहा है। हेलो, लंदन में हमने तो प्लान किया है। हम तो वही है ही है, लेकिन हम कितने टीम को लेके चलते हैं वो हमारा सवाल है, नंबर 1। और हमने ये यानी कि श्रवण कुमार, लंदन का अगर वीजा मिलता है तो यूरोप का वीजा मिलता है, और यूरोप का वीजा मिलता है तो हमने प्लान किया है, चलो आपके साथ शेयर भी कर देता हूं, कि हम आगे एक्सटेंड करके हम स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। और स्विट्जरलैंड में मस्त एक 15 दिन एक अपार्टमेंट बुक करके वहां रह के आने वाले, 15 दिन। जितना भी एमबे एमबे ग्लोबल, एमबे ये DI यानी कि A70 का देगा, वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। उसके आगे वहां से हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, मजा करेंगे। हाँ, वो फास्टेस्ट ट्रेन है, TGV ट्रेन से जाएंगे, मजा करेंगे। इतनी मजा करेंगे दोस्तों। आज हमें लगता है, सच्ची मानो, आज हम EDC लाइफ हम जी रहे हैं। हम जब पहली बार 5 स्टार गए थे तो हमारे घर में ऐसा कब कहाँ पे होगा। आप EDC जाइए, आपके घर में 5 स्टार सारी सारी सुविधाएं रहेगी। आज मेरे घर में जो भी जितने फल चाहिए, जितने सब्जियां चाहिए, जितने ड्राई फ्रूट चाहिए, वो सारे। ये कम है कि क्या, 1 तारीख को एमवे इंडिया ने, रजनी चोपड़ा जी ने ड्राई ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स भेज दिया हमें, हैप्पी न्यू ईयर। फिर उन्होंने क्या दिया, और भी ये क्या दिया, ये हमें पता ही नहीं था, हमें ये पता ही नहीं था ये क्या मिलता है, ये क्या है। इस तरह से सारे डायमंड को, भारत के सारे डायमंड को ये दे दिया। और ये क्या है? ये अपनी आंखों का मसाज है ये। इतना बढ़िया मसाज करती है ये मशीन। बस इसका बटन दबाओ, बस मसाज ही मसाज, इतना बढ़िया। कोई पार्लर वाले या कोई मसाज करने वाले थक जाएंगे। और इतना सिस्टमेटिकली, इतना साइंटिफिकली ये मसाज करता है ये। राइट, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स दिए कि कभी ऐसे ड्राई फ्रूट्स तो हमने खाए भी नहीं थे। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, डायमंड लाइफस्टाइल इज अ बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। इतना पैसा, पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं। लास्ट मंथ का पैसा खत्म होने से पहले इस महीने का पैसा आके अकाउंट में जमा हो जाता है, टुक बोल के 4 तारीख को मैसेज आता है।
और सीता मैम के अकाउंट में आता है बॉस। हाँ, वो वहां पे ये बात है। मैं यही बताना चाहता हूँ, एमवे इंडिया बहुत, ये बहुत बढ़िया कारपोरेशन है, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। कुछ भी नहीं है ये मेहनत, कुछ भी नहीं है। कभी मैंने जिंदगी में सोचा था, मैं आज आपको पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, कभी आपके कोई रिश्तेदारों ने महाराजा महारानी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ के आए? देखो तो थोड़ा, वो भारत में है। हाँ, 96% जो पैसेंजर होते हैं वो फॉरेनर होते हैं। महाराजा महारानी एक्सप्रेस ट्रेन, 96% आज तक, जिन्होंने ओनली 4% लोगों ने, इंडियन लोगों ने उसको एंजॉय किया है। ऐसी ऐसी ट्रेन में जाने का मौका, डायमंड इनविटेशनल ट्रिप मिला हमें। हमें लगा ये ऐसा क्या होगा। और वो जाने का यातायात 16 लाख रुपीज था, 16 लाख रुपया। लेकिन वर्थ है, वर्थ है, वर्थ है, वर्थ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आ हा, इतना बढ़िया लाइफ कभी सोचा ही नहीं था यार। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था ऐसा, इतना बढ़िया। अब हम ये सोचते हैं हमने ऐसी क्या, ऐसी कौन सी मेहनत की, चार लोगों ने ना कहा, चार लोगों ने हंसा, कुत्ते ने काटा मुझे। हाँ, मुझे तो कुत्ते ने भी काटा था। मैं तो पहले ये बिजनेस नहीं करना चाहता था, लेकिन जब जुनून पैशन आ गया ना, कांति को देखा ना। देखो दोस्तों, आज आपने मुझे देखा है, आप हमेशा श्रवण जी को देखते हैं, आप माधुरी माधुरी जी को देखते हैं, विजय विजय को देखते हैं, आप डायमंड को देखते हैं। तो आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि हम क्यों नहीं डायमंड बन सकते, हम भी बन सकते हैं। और उस तरफ से ये काम करो, हमने कोई सीक्रेट छुपाया नहीं आपको। आज मैंने बताया कि कभी भी ऐसा मत करो कि बीएफआई से बीबीआई डायरेक्ट जाने का, ऐसा कभी मत करो। क्योंकि वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी आपके डाउनलाइन के साथ। बेहतर है आप अपना स्ट्रक्चर अच्छा बनाओ, ऑटोमेटिक बीबीआई हो जाएगा, बीबीआई हो जाएगा, एवरी मंथ बीबीआई हो जाएगा। मैं यही लीडर को कहना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना है। आपने कभी अपलाइन की तरफ ध्यान मत दो, डाउनलाइन की तरफ मत ध्यान दो, क्रॉस लाइन की तरफ मत ध्यान दो। ये आपका परिवार जैसा आप संभालते हैं, आपके बच्चे जैसे संभालते हैं, आपको, आप खुद को कैसे संभालते हैं, वैसा इस बिजनेस को भी आप खुद करेंगे, सारा कुछ खुद करो। तो ये सारी बातें हैं। तो ये मौका मिला मुझे आज आपके साथ बात करने में। दोस्तों, बिलीव इन रजनीशन, रजनीश चोपड़ा एंड उनकी टीम डे नाइट बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। सारे ये गुरुकुल के इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं आपके शहर में। हाँ, गुरुकुल के सेमिनार को प्रमोट करते रहिए, हर 3 महीने के बाद ये होगा, पूरा साल का कैलेंडर तय है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप टूट पड़िएगा। क्लब, कौन से क्लब में क्या कहाँ रहना है, वो आपके अपलाइन प्लैटिनम से बात करके ही आप क्लब ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि आपको अल्टीमेटली बीएफआई, डबल बीएफआई, ट्रिपल बीएफआई, क्वाड्रुपल और रूबी जाना है, रूबी पिन जाना है। रूबी टू डायमंड आसान है, जो रूबी जाता है वो डायमंड जरूर जाता है। और रूबी में बहुत पैसा होता है। हम मोर देन 30 टाइम्स, 40 टाइम्स रूबी रहे। राइट, और इसीलिए सीधा हम एमरल गए, तो उसी साल हम फाउंडर्स एमरल गए। डायमंड गए 2 साल के अंदर, तो डायमंड उसी साल हम फाउंडर डायमंड गए। और हमने ऑफलाइन ये बिजनेस किया, और हम करते रहे। हम मोमेंटम कभी छोड़ा नहीं, हमने मोमेंटम नहीं छोड़ा। कभी भी आप इस बिजनेस को डेविएट मत होइए। कब कौन सा साल आएगा पता नहीं। कोविड शुरू हुआ और उसी कोविड में हमने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन स्विच होके ऑनलाइन में भी ईडीसी हासिल किया। और अभी हम महाराष्ट्र से हमने ये तय किया, हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। और हम यही कहेंगे आपको, ये जन्म मिला है तो एमवे के लिए मिला है। जब तक धरती के ऊपर चांद सूरज है, तब तक एमवे और गुरुकुल है, और आपके अपलाइन भी है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है यार। हम किसान फैमिली से हैं, हम बहुत सिंपल लोग हैं। मेरी सीता होम मेकर थी। हम सिंपल लोग हैं। हम अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ मिल रहा है यार। हर बुधवार को ये मंदिर के जैसा, मंदिर मस्जिद के, गुरुद्वारा चर्च के जैसा, ये हर बुधवार रात को 7:45 से 9:30 तक का ये आपका प्रेयर है, आपका प्रेयर है, आपका प्रेयर है, प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। और कभी भी आप गलत काम ना करें, कभी क्रॉस लाइन को डिस्टर्ब ना करें, कभी डाउनलाइन को कुछ गलत बातें ना सिखाएं, कभी भी अपने अपलाइन को एम्ब्रेस मत कीजिएगा, गलत काम मत कीजिएगा। कभी भी आपने मैं बार बार यही कह रहा हूं, किसी क्लब में अगर जा रहे हैं तो क्लब में आप वो कर सकते हैं, वो कीजिएगा।
300 पीवी कर सकते हैं तो आप क्लब ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो 200 भी है आपके लिए, 100 भी है आपके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 300 क्लब में है, पता चला 6 महीने के बाद आपके घर में 10 kg प्रोटीन पाउडर निकला। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 किलो प्रोटीन पाउडर आपके घर में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एमवे कभी ऐसा नहीं रिकमेंड करता आपको, और कोई अपलाइन भी आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करता। हमें गलत तरीके से बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है। नेवर एवर ट्राई टू परचेस द पिन। एमवे में जो भी पिन होता है कभी परचेस करने की कोशिश नहीं करना। स्ट्रक्चर ऐसा काबिलियत बनाना, वो पिन ऑटोमेटिक आपके पास आए, राइट। प्रोडक्ट इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं यही कहना चाहता हूं। आप अगर किसी को पीठ दर्द है, कमर दर्द है, तो इनिशियली वो क्या चाहते हैं? इनिशियली वो उनकी हड्डियां चाहती है कि वो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन चाहिए। कैल्शियम के साथ अच्छा दोस्त कौन है? हमेशा न्यूट्रीलाइट कॉम्बिनेशन के साथ चलिएगा। कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन किसका करेंगे? विटामिन डी बोरॉन का करेंगे। और किन का करेंगे? ऑल प्लांट प्रोटीन का करेंगे। ये न्यूट्रीलाइट कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करता है। अगर एनीमिया सिचुएशन है, हीमोग्लोबिन की अगर चैलेंज है, क्योंकि आज आप जानते हैं भारत के 60 से 70% महिलाओं को हीमोग्लोबिन का चैलेंज है। कैल्शियम का 3 में से 2 महिलाओं को कैल्शियम की डिफिशियंसी का ये है। हमारे पास कितने कितने बढ़िया है। अगर दो भी अगर आप करते हो, कैल्शियम और विटामिन डी बोरान अगर करते हो, तो 2500 प्रीपेड कस्टमर का 2500 रुपया। 2500 में ये कम से कम एक कैल्शियम 90 टैबलेट्स है, और विटामिन डी बोरान 60 का है। कम से कम 2 महीना 3 महीने का ये चलता है। 2-3 महीने के लिए 2500 कुछ भी नहीं है। अरे हॉस्पिटल में जाके डायग्नोसिस करने के लिए इससे कई ज्यादा पैसे लगते हैं भैया। तो आपको ये ध्यान देना है, छोटी छोटी। अगर ऐसे 10 लेडीज को क्या आप ये कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते? महीने में 10 लेडीज को 10 अगर सेल करेंगे, तो ये 2500 मल्टीप्लाई बाय 10, 250 रुपये, 25,000 हो गया। यहाँ 250 पॉइंट हो गए ना। प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान है। मुझे बहुत, आई लव टू सेल द प्रोडक्ट। आई लव टू सेल द प्रोडक्ट। यूं 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 यूं। अब हीमोग्लोबिन के लिए चेरी आयन के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका है? ट्रिपल प्रोटेक्ट विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी क्या करता है? आयन का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो कितना पैसा हो जाता है? हाँ, ये भी लगभग 2500 के पास होता है। चेरी आयन और यानी कि, हाँ, 2500 में नहीं, 2300-2400 रुपये लगते हैं। निकालो इसका थोड़ा सा। इसके अंदर कितने, एक बॉटल के अंदर कितने टैबलेट है? आप इसके डोसेस कैसे देंगे? ओडी में देंगे, बीडी में देंगे, एक देंगे या 2 देंगे? तो उसका कैलकुलेशन करके उनको समझाइए ना। इतना इतना पैसा लगता है आपका हीमोग्लोबिन का, बहुत अच्छी तरह से। तो आप सोचिए ना, ऐसे अगर महीने में अगर 10 अगर आप चेरी आयन और विटामिन ट्रिपल प्रोटेक्ट विटामिन सी अगर सेल करेंगे तो कितना हुआ? ये 200 पॉइंट हो गए। अरे आप 4-5 प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी कीजिए ना, थोड़ा स्टडी कीजिए ना। अरे न्यूट्रीलाइट में 300 पीवी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आज। लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो प्रोडक्ट सेल होना बहुत जरूरी है, राइट। बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा श्रवण जी आपके साथ बातें करते हुए। आपको, आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। आई सल्यूट यू। सीता एंड राजकुमार, हम बहुत सराहना करते हैं आपकी। और आप सभी डायमंड बनेंगे। बोलिए ये साल मेरा है। बोलिए सब लोग ऐसा ऐसा हाथ रखिए, ये साल मेरा है। आप सभी अपने आप को ये मनाइए, ये साल मेरा है और मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। ये साल मेरा है। एक धमाकेदार शुरुआत किया है हमने, और ये साल मेरा है और करके दिखाएंगे। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। वाह, डेफिनेटली दोस्तों, ये साल हम सबका है ही। आई मीन इतनी बढ़िया शुरुआत के साथ सर ने, एंड आई मीन जो आज जिस तरह से उन्होंने लाइफस्टाइल की बात की, इट वाज सो अपीलिंग कि ये साल तो कुछ बड़ा करना है। सो थैंक यू सर।